खित्ते में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमेरिका के ईरान पर 3 रोज में 2 हमले। आपना हुर्मुज के अतराफ ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया। साहिली शहर बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने आपना हुर्मुज में 5 ड्रोन दागे। कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। तमाम ड्रोन और मिसाइल को कामयाबी से मार गिराया। अपनी अफवाज और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी फौजियों को लोकेशन डाटा की बुनियाद पर निशाना बनाने का इंकशाफ। पेंटागन के मुताबिक कमर्शियल बुनियादों पर दस्तियाब डाटा फौजियों की हलाकत का बाइस बना। खलीजी ममालिक की कुवैत पर हमले की मजम्मत। ईरान का जवाबी वार। अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उस अड्डे को निशाना बनाया गया जहां से ईरान पर हमले हुए। मजीद हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कशीदगी के नताइज की तमाम जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि आपना हुर्मुज पर कंट्रोल और यूरेनियम अफजूदगी रेड लाइन है। तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी कहते हैं, मुंजमद असासों की बहाली ईरान का कानूनी हक है। मुंजमद असासे गैर मशरूत तौर पर बहाल किए जाएं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। ईरान के साथ वेनेजुएला की तरह का सलूक कर सकते थे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को इंतहाई अफजुदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। आपना हुर्मुज पर किसी को कंट्रोल नहीं करने देंगे। एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दे दिया। ट्रंप ने अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान को भी धमकी दे दी। कहा कि ओमान रवैया दुरुस्त करे, ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की ईरान एयरलाइंस को सख्त पाबंदियों की धमकी। कहा कि ईरानी एयरलाइंस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ईरानी एयरलाइंस ना रीफ्यूलिंग कर सकेंगी और ना ही टिकट फरोख्त कर सकेंगी। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी पर भी पाबंदियां आयद कर दी गईं। मजीद कहा कि सदर ट्रंप ने काबीना को ब्रीफिंग के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप की ईरान ओमान को धमकी पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान ओमान के साथ खड़ा है। तेहरान तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखता है। खित्ते में दबाव और धमकियों की सियासत नाकाबिल कबूल है। अमन इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की हिफाजत के लिए इलाकाई ममालिक से राबते में है। ईरान अपने कौमी मफादात का दिफा जारी रखेगा। इजराइल अपने अंजाम के करीब है, अगले 15 बरस नहीं देख पाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा, कौम को झुकाने के लिए दुश्मन तफरका डालने की साजिश कर रहा है। कौमी यकजहती में अरकान पार्लियामेंट ने भरपूर किरदार अदा किया। सुप्रीम लीडर का स्पीकर बाकिर कालिबाफ को खिराज तहसीन। China friendship is guided by the strategic vision of our leadership and aspirations of our peoples on all major world issues. For Pakistan,
आलमी कसीरुल-जहती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और चीन एक मुनसिफाना और जामे आलमी निज़ाम के हामी हैं। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा कि दुनिया इस वक्त मुतादिद बहरानों का सामना कर रही है। ऐसे में एक तरफा पसंदी की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आलमी यकजहती ज़रूरी है। इसहाक डार ने आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात, तरक्की पजीर ममालिक की मुनसिफाना नुमाइंदगी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को मज़ीद जमहूरी बनाने पर जोर दिया। उम्मीद है खित्ते में अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरानी कौम के वक़ार के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा के पुरमुस्तरद मौके पर मुबारकबाद पेश की। सदर पज़ेश्कियान ने खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से भी राब्ता करके ईद की मुबारकबाद पेश की। मिना में विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात हुई। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। फैसला किया गया कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। सऊदी वजारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। सऊदी वज़ीर दाखिला ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।